यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 12 सितंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 19/3/88। वाणी का टाइटल याद में रमणीकता लाने की युक्तियां। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापार के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्मात्माएं महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परम आत्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रारब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्मात्माएं है। बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है और भक्ति में भी गॉड इज वन यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत है, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, इस पवित्रता की सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है।
चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाए। लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य है। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना, तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धिदाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहते हैं वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवता की पूजा करते हैं। जो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसे अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त है वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वह अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है। उन्हों की सिद्धि भी अल्पकाल की है, लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपकी सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। सतो प्रधान भक्ति की शक्ति भक्ता आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। इस समय की भक्ति तमो प्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा है न सिद्धि रही है। अच्छा, आज का वरदान। सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रिया कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देहरूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो तब सहज उतरेगा। स्लोगन। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।